जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पंजाब के ढोल देश में नहीं विदेशों में भी मशहूर हैं। पूरे देश में चुनावी विजय का ढोल बजाने वाली भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में अच्छा खासा ढोल बज गया, और बजा भी इतने जोरदार तरीके से कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप अब भंगड़ा कर रही है और लूटी पिटी सी भाजपा अपने कपड़े समेटने में लगी हुई है। पंजाब निकाय चुनाव में आपने चुनाव चिन्ह झाड़ू से ऐसा झाड़ा लगाया कि भाजपा के सारे भूत प्रेत उतर गए। पंजाब नगर निगम चुनाव में आपकी आंधी में झाड़ू के सामने भाजपा तिनके की तरह उड़ गई। आपने 700 प्लस सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 324 और शिरोमणि अकाली दल 225 और भारतीय जनता पार्टी मात्र 86 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसी दुर्गति की भाजपा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इन निकाय चुनावों को सिर्फ स्थानीय सत्ता का मुकाबला नहीं, बल्कि 2027 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए यह अपनी सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर लगवा दी, वहीं कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को आईना दिखा दिया। पंजाब नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। पार्टी की इस जीत के पीछे कई प्रमुख रणनीतियां और कारक रहे हैं। पार्टी ने अपनी पिछली उपलब्धियों, विशेष रूप से मुफ्त बिजली, मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसी योजनाओं को मुख्य मुद्दा बनाया, जिस पर जनता ने भरोसा जताया। पार्टी ने न केवल शहरी इलाकों बल्कि ग्रामीण वोट बैंक में भी भारी सेंध लगाई, जो उनकी शानदार जीत का मुख्य कारण बना। कांग्रेस, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग चुनाव लड़ना आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इससे विरोधी मत बट गए। पंजाब में म्यूनिसिपल चुनाव भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून रहे। इसके विरोध में हुए लंबे किसान आंदोलन के कारण पंजाब के ग्रामीण और शहरी मतदाताओं में भाजपा के प्रति गहरी नाराजगी पैदा हो गई थी। भाजपा का पारंपरिक जनाधिकार अकाली दल के साथ गठबंधन पर निर्भर था। जब कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने एनडीए छोड़ दिया, तो भाजपा पंजाब में अकेली पड़ गई और उसका वोट बैंक काफ़ी हद तक बिखर गया। पंजाब में भाजपा का मुख्य प्रभाव केवल कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। जमीनी स्तर पर पार्टी का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होने के कारण उसे अधिकांश सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। पंजाब की राजनीति मुख्य रूप से पंथ और स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। भाजपा को कई बार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखा जाता है, जो स्थानीय सिख भावनाओं और धार्मिक मुद्दों को भुनाने में क्षेत्रीय दलों जैसे आप या कांग्रेस के मुकाबले पिछड़ जाती है। भाजपा ने आपको दिल्ली से बाहर भगाने के बाद उसमें तोड़फोड़ करने में कसर बाकी नहीं रखी थी। आपके 7 राज्यसभा सांसदों ने पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। इनमें से 6 सांसद पंजाब कोटे से थे, जबकि 1 दिल्ली से। बगावत करने वालों में राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता पंजाब से राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि स्वाति मालीवाल दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हैं। दरअसल शराब घोटाले को लेकर भाजपा ने इतना झूठ बोला कि दिल्ली की जनता को सच लगने लगा। इसे सच मानकर ही दिल्ली की जनता ने आपको विधानसभा चुनाव में हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी को जीत का सेहरा पहना दिया। इस झूठ का पर्दाफाश अदालत ने केजरीवाल व अन्यों को बरी करके दिया। केजरीवाल ने बरी होने के बाद कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब कराए जाएं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। इसके साथ ही अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी आरोपों से मुक्त किया था। अदालत का यह फैसला केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से दायर मामले में आया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई की जांच में खामियों पर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने जांच में हुई खामियों के लिए सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई और कहा था कि चार्जशीट में कई खामियां हैं जिनका समर्थन किसी गवाह या बयान में नहीं होता। सीबीआई ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। शराब घोटाले में कोर्ट से बरी होने के बाद
भावुक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यह पूरा मामला एक फर्जी केस था, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आज तक आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को घर से घसीट कर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 2 साल तक जेल में रखा गया। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों पर डिबेट चलती रही। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर कानून व्यवस्था की विफलता और भ्रष्टाचार, राज्य को भारी कर्जों में डुबोने, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर कई आरोप लगाए थे। भाजपा नेताओं ने राज्य में चरमराती सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे। भाजपा का आरोप है कि मान सरकार के कार्यकाल में संगठित अपराध, गैंगवार और जबरन वसूली, फिरौती जैसी घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। खालिस्तान समर्थक तत्वों और अलगाववादियों के खिलाफ ढिलाई बरतने का भी आरोप लगाया जाता रहा है। भाजपा ने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी शराब घोटाले का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि भाजपा के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर व्यक्तिगत आरोप भी लगाए थे। पार्टी ने बार बार यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री कई बार नशे में या शराब के प्रभाव में सार्वजनिक कार्यक्रमों या विधानसभा में आते हैं, जो संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है। भाजपा का आरोप है कि आप सरकार ने झूठे और लोक लुभावन वादे करके सत्ता हासिल की है। पार्टी लगातार दावा कर रही है कि मान सरकार के दौरान पंजाब पर कर्ज का बोझ ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया है, जिससे राज्य दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया है और कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ रहे हैं। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस और विजिलेंस ब्यूरो का इस्तेमाल विपक्ष, विशेषकर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को डराने, धमकाने और झूठे मामलों में फंसाने के लिए किया जा रहा है। इन आरोपों के जवाब में आम आदमी पार्टी और भगवंत मान अक्सर यह पलटवार करते रहे कि भाजपा केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके उनकी चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है और पंजाब की छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है। निकाय चुनावों के ये नतीजे साफ बता रहे हैं कि पंजाब की जनता ने 2027 की विधानसभा चुनाव की लड़ाई का शुरुआती संकेत दे दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व और आम आदमी पार्टी की नीतियों को जनता का समर्थन लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता उनसे लगातार दूरी क्यों बना रही है। पंजाब के इस राजनीतिक सेमीफाइनल में फिलहाल एक ही नारा गूंजता दिखाई दे रहा है, काम बोलता है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी का जादू लगातार सिर चढ़ के बोलता जा रहा है। म्यूनिसिपल चुनाव के नतीजों ने पंजाब की जनता ने इस चुनाव में यह संदेश दिया है कि वह केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि काम की राजनीति चाहती है। पश्चिम बंगाल का चुनाव की जीत का नशा भाजपा के सिर चढ़कर बोल रहा था, उसे पंजाब की जनता ने हरण कर दिया है। पंजाब निकाय चुनाव में भाजपा की अकल्पनीय दुर्गति हुई है। कांग्रेस की तरह भाजपा ने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर आपका बिस्तर भुइया समेटने की कोशिश करी, किंतु खुद ही अपना सारा तामझाम सिमटवा बैठी। पंजाब बीजेपी ने सुनील जाखड़ की जगह केवल सिंह ढिल्लों को नए अध्यक्ष बनाकर संगठन में नई शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन महज 24 घंटे बाद नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने पार्टी को तगड़ा झटका दिया। आपने भाजपा के सामने साबित कर दिया कि जिन हथकंडों से कांग्रेस को निपटाया गया है वे हथकंडे आप पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। यदि कर भी दिए गए तो आपको कांग्रेस की तरह बैक फुट पर नहीं धकेला जा सकता। आखिर में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। तो पंजाब की जनता ने आपकी बात बनवा दी और भाजपा की ऐसी बिगड़वाई कि ठंडे पानी के छींटे देकर उसे होश में लाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।